आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट फीचर इमेजेस फ्रॉम गूगल शीट्स इन बल्क। सिखाऊंगा कि कैसे आप बल्क में फीचर इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल शीट्स एंड ऑटोमेटिकली। इसके लिए आपको एक ऑटोमेशन सेट करना होगा गूगल शीट्स एंड स्विच बोर्ड के बीच में। देन क्या होगा, आपकी गूगल शीट्स में मौजूद डेटा की हेल्प से जो भी डेटा आपने ऐड किया है फीचर इमेज से रिलेटेड, उस डेटा की हेल्प से ऑटोमेटिकली कई सारे बल्क में जो है इमेज फीचर इमेज क्रिएट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्विच बोर्ड कैनवास। ओके, सो ये ऑटोमेशन कैसे सेट करना है मैं सिखाऊंगा, पूरी प्रोसेस अभी बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप अभी अपनी स्क्रीन पर। ओके, सबसे पहले हमें अपने ब्राउजर में टाइप करना होगा pabbly.com। सामने आ जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट, क्लिक करेंगे साइन अप फ्री पे अपना अकाउंट फ्री में बनाने के लिए। मैं ऑलरेडी अपना अकाउंट बना चुका हूँ, दैट्स व्हाई मैं क्लिक करूंगा साइन इन पे। फर्स्ट ऑप्शन आएगा पैबली कनेक्ट का, क्लिक करूंगा एक्सेस नाउ पर। देन ओपन हो जाएगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड ओपन होगा। राइट हैंड साइड में क्रिएट वर्कफ्लो का ऑप्शन आएगा, क्लिक करके अपने वर्कफ्लो को हम एक नाम दे देंगे। तो सबसे पहले मैं नाम दे देता हूँ अपने वर्कफ्लो को गूगल शीट्स टू स्विच बोर्ड कैनवास। ओके, सो मैंने नाम दिया है गूगल शीट्स टू स्विच बोर्ड कैनवास। आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं। एक बात बता देता हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो यूज़ कर पाएंगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। वर्कफ्लो को नाम देने के बाद मेरे सामने दो विंडोज़ आ गई, ट्रिगर और एक्शन की। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंटीग्रेशन में। ट्रिगर मीन्स व्हेन दिस हैपेंस, जब भी ऐसा हो। एक्शन मीन्स डू दिस, ऐसा कर दो। टॉपिक क्या है, मैं चाहता हूं कि मेरी इस गूगल शीट्स में मौजूद ये तीनों टेक्स्ट और ये इमेज यूआरएल के हेल्प से एक फीचर इमेज जो है क्रिएट हो जाए। एक नहीं है ना, इन तीनों के लिए अलग अलग 3 फीचर इमेज जो है क्रिएट हो जाए। यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 टेक्स्ट और 3 इमेज यूआरएल ऐड करी हैं। आप 100 या 100 से ज़्यादा भी टेक्स्ट या 100 इमेज यूआरएल ऐड कर सकते हैं। उन सभी के लिए पर्टिकुलर ये ऐसे ही काम करेगा जैसे कि इन तीनों के लिए काम करेगा ये ऑटोमेशन। ओके, सो अभी मैं ये चाहता हूँ कि इन तीनों के लिए एक फीचर इमेज क्रिएट होके इनके सामने यहाँ पे उसकी यूआरएल ऐड हो जाए। इस टेक्स्ट और इस इमेज यूआरएल के थ्रू जो फीचर इमेज क्रिएट हो उसका यूआरएल यहाँ ऐड हो जाए। देन सेम प्रोसेस इस वाले के साथ भी हो जाए। तो ऐसा ऑटोमेशन मैं चाहता हूँ। ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए मुझे अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन में आना होगा और सबसे पहले पैबली कनेक्ट के ग्रेट फीचर का यूज़ करना होगा जिसका नाम है स्केड्यूल। इसकी हेल्प से हम हमारे ऑटोमेशन को स्केड्यूल कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ एवरी डे ये वर्कफ्लो रन करे, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे एवरी डे को चूज़ कर लिया और यहाँ पे मैंने टाइमिंग भी चूज़ कर लिया। जस्ट क्लिक करूँगा सेव पे, तो यहाँ पे सक्सेसफुली जो है टाइम सेव कर दिया है मैंने। हर रोज़ अब ये ऑटोमेशन वर्क करेगा इतने बजे हमारे। ओके, सो अब हमें क्या करना है, अब नीचे आना है और प्लस बटन पे क्लिक करके एक्शन स्टेप ऐड करनी है और यहाँ पे हमें चूज़ कर लेना है गूगल शीट्स को, क्योंकि सारा डेटा गूगल शीट्स में ये जिसकी हेल्प से जो है फीचर इमेज क्रिएट होने वाली है। ओके, सो एक्शन इवेंट में हमें चूज़ करना है गेट रोज को, देन क्लिक करना है कनेक्ट पे, उसके बाद ऐड न्यू कनेक्शन पे, देन कनेक्ट विद गूगल शीट्स पे, देन अपना गूगल अकाउंट चूज़ कर लेना है जिस गूगल अकाउंट में वो गूगल शीट्स मौजूद है। ओके, नीचे स्क्रॉल करके क्लिक करना है कंटिन्यू पे। डोंट वरी, पैबली कनेक्ट इज़ 100% सेफ। ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गया है और जैसा कि आप देख रहे हैं कनेक्टेड है मेरा गूगल शीट सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट से। कनेक्ट होने के बाद सबसे फर्स्ट फील्ड है ये सिलेक्ट स्प्रेडशीट की, तो यहाँ से हमें स्प्रेडशीट अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। सो मेरी जो स्प्रेडशीट है उसका नाम है फीचर इमेज। ओके, सो इसको मैंने सर्च करके चूज़ कर लिया है। सिलेक्ट शीट के अंदर शीट 1 बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है क्योंकि ये एक ही शीट है, कोई दूसरी शीट हमने क्रिएट ही नहीं की है। ठीक है, देन ये अब मुझसे मांग रहा है रेंज, तो यहाँ पे मुझे रेंज बता देनी है पैबली कनेक्ट को। सो रेंज कैसे बताएंगे, मैं चाहता हूं कि इस गूगल शीट्स में अभी जितना डेटा मौजूद है फिलहाल इस डेटा की हेल्प से पैबली कनेक्ट जो है फीचर इमेज क्रिएट कर दे इन तीनों के लिए। और अगर फ्यूचर में मैं और भी डेटा ऐड करता हूं, जैसे कि और भी फीचर इमेज मुझे क्रिएट करनी है, तो उनसे रिलेटेड और डेटा मैं इस गूगल शीट्स में ऐड करता हूं, तो उनसे रिलेटेड भी जो है फीचर इमेज क्रिएट कर दे पैबली कनेक्ट। तो ऐसा करवाने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले तो इस डेटा को सिलेक्ट करना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। देन यहाँ पे एक फॉर्मूला आएगा, इसको सिंपली कॉपी करना होगा
होगा, पैबली कनेक्ट में आना होगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना होगा, सिंपल। देन यहाँ पे B4 जो लिखा है 4 हटा देना होगा, सिर्फ B रहने देना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, A2 कॉलन B। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला आ रहा था वो आ रहा था A2 कॉलन B4। तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो बता देता हूँ। A कॉलम सेकेंड रो से लेके B कॉलम फोर्थ रो तक का डेटा आपको पिक करना है। अगर हम ये वाला फॉर्मूला कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो ऐसा हम पैबली कनेक्ट से बोलेंगे, ठीक है। तो अभी जब मैंने यहाँ से 4 हटा दिया है तो इसका मतलब ये हुआ है कि अभी B की हमने कोई रेंज नहीं बताई है पैबली कनेक्ट को। दैट्स वाई अब इस गूगल शीट्स में आप जितना डेटा ऐड करना चाहते हैं उतना ऐड कर सकते हैं, सारा डेटा पैबली कनेक्ट कैप्चर करेगा, सिंपल। देन आपको वापस आना है और यहाँ पे सिंपल रिस्पॉन्स ऑफ कर देना है और क्लिक करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे सक्सेसफुली रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया और एक ही बार में सारा डेटा रिस्पॉन्स के अंदर, रिजल्ट के अंदर आ गया है। ओके, सो इस डेटा, ये जो डेटा अभी हमारे पास आया है ये अरे फॉर्मेट में। ओके, सो हमें इसको सेग्रीगेट करना होगा विद द हेल्प ऑफ इटरेटर। पैबली कनेक्ट का ग्रेट फीचर है, प्लस बटन पे क्लिक करके हम यूज़ करेंगे इटरेटर का। इटरेटर की हेल्प से डेटा को सेग्रीगेट करेंगे और है ना रो वाइज हमें डेटा मिल जाएगा, ठीक है। क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट रो का डेटा हमें मिल गया है। तो अब आप बोलेंगे तो हमें सिर्फ फर्स्ट रो का डेटा मिला है, तो आपको सिर्फ एक जो है रो के साथ ये प्रोसेस करके दिखानी है, एक बार आपको ये प्रोसेस करके दिखानी है। देन पैबली कनेक्ट इटरेटर जो है वो इस गूगल शीट्स में मौजूद हर एक टाइटल, हर एक टेक्स्ट और इमेज के साथ वो प्रोसेस कर देगा, ठीक है, सिंपल। तो जब तक ये रोज खत्म नहीं हो जाएंगी तब तक इटरेटर चलता रहेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस डेटा की हेल्प से सबसे पहले तो हमें स्विच बोर्ड से जो है क्रिएट करना है फीचर इमेज। सो फीचर इमेज क्रिएट करने के लिए हम नीचे आएंगे और हमारा सेकंड एप्लीकेशन में जो है हम चूज़ कर लेंगे स्विच बोर्ड को। सर्च करा, चूज़ कर लिया स्विच बोर्ड कैनवास को। देन एक्शन इवेंट में हम चूज़ करेंगे क्रिएट इमेज को। ओके, क्लिक करेंगे कनेक्ट पे कनेक्शन के लिए। देन उसके बाद ऐड न्यू कनेक्शन पे। एक न्यू कनेक्शन के लिए चाहिए एपीआई की। एपीआई की कहाँ से मिलेगी, आपको चलना है स्विच बोर्ड के अकाउंट पे। ये देख रहे हैं आप व्यू योर एपीआई की का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको ये मिल गई एपीआई की। सिंपली कॉपी कीजिए, आइए पैबली कनेक्ट पर यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट और क्लिक कीजिए सेव पे। तो आपका कनेक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा, सिंपल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने अपने स्विच बोर्ड के अंदर एक टेम्पलेट बनाई है जिसका नाम है फीचर इमेज टेम्पलेट। तो कुछ इस तरह की ये टेम्पलेट है। इसके अंदर मैंने 2 वेरिएबल बनाए हैं, एक इमेज का और एक टेक्स्ट का। तो यहाँ पे आएगी इमेज और यहाँ पे आएगा टेक्स्ट, जो कि मैंने दोनों ऐड किए, ये रहा टेक्स्ट और ये रहा इमेज। ओके, सो इस तरह का मैंने ये टेम्पलेट बनाया। आप अपने अकॉर्डिंग और वेरिएबल्स बढ़ा भी सकते हैं, है ना, और अलग तरीके का भी अगर आप चाहते हैं जो है टेम्पलेट बनाना, तो आप जैसा चाहते हैं वैसा बना सकते हैं, सिंपल। तो मैंने चूज़ कर लिया है फीचर इमेज टेम्पलेट नाम की टेम्पलेट को, सिंपली। देन यहाँ पे मुझे अभी विड्थ और हाइट बतानी है। तो क्या है विड्थ और हाइट, 19, 20, 10, 80। ओके, सो यहाँ पे मैं आ जाऊँगा, विड्थ है 19, 20 और जो हाइट है वो है 10, 80। ओके, सिंपल। देन नीचे आ जाऊंगा इमेज 1 और टेक्स्ट 1 के अंदर हमें क्या करना है, इमेज 1 में जो इमेज यूआरएल जो मिली है हमें, ये जैसा कि आप देख रहे हैं इमेज की यूआरएल जो है, ये यूआरएल हमें इमेज 1 में ऐड कर देनी है। तो ऐड करने के लिए हम एक टेक्निक का यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं मैपिंग। मैपिंग में हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन का डेटा एक्शन एप्लीकेशन में बहुत ही ईजिली ऐड कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। जस्ट आपको ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करना है, नीचे ऑप्शन आएगा आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन प्रीवियस स्टेप्स का। आपको क्या करना है, इटरेटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे से इमेज का जो यूआरएल है वो क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, सिंपल, बहुत ही ईजी है। ओके, तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया है इमेज यूआरएल और देन नीचे आ जाना है। इसी तरह से हमें टेक्स्ट भी इटरेटर पे जाके जो है क्लिक करके मैप कर देना है, सिंपल। ये जो मैंने प्रोसेस करी इसी को मैपिंग कहते हैं। जितनी इजी और सिंपल है उतनी ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि अगली बार जब ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली रन करेगी, तो अभी तो हम फर्स्ट रो के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब ये ऑटोमेशन वर्क करेगा तो हर एक रो के लिए सेम प्रोसेस करेगा। तो जब ये सेकेंड रो के लिए काम करेगा तो इसकी जो लिंक है ये इससे डिफरेंट है, सेम लिंक नहीं है। तो जो भी लिंक होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ के ऐड हो जाएगी और जो भी टेक्स्ट होगा थर्ड रो में वो यहाँ के ऐड हो जाएगा। इसी तरह से जब तक रोज खत्म नहीं हो जाएंगी तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी, सिंपल। चलिए, अब आपको क्लिक करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो जैसे हम सेव एंड सेंड पे क्लिक करेंगे सक्सेसफुली एक फीचर इमेज क्रिएट हो जाएगी जिसका लिंक हमें नीचे मिल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये रहा लिंक। कॉपी करके एक न्यू टैब में ओपन करके देखता हूँ, है ना, किस तरह का लिंक आता है। तो एकदम परफेक्ट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो इमेज यूआरएल हमने लगाया था उस इमेज यूआरएल का जो इमेज है वो ये रहा और जो टेक्स्ट हमने लिखा था वो टेक्स्ट
ये रहा। ओके, सो मैं दिखा देता हूँ आपको ये इमेज ओपन करके कि यही सेम इमेज है, बिल्कुल सेम इमेज है। ओके, और जो टेक्स्ट हमने लिखा है वही सेम टू सेम टेक्स्ट भी यहाँ पे लिखा हुआ है। मीन्स हमने अभी तक इतना ऑटोमेशन सेट कर दिया है कि अब हर रोज़ हमारा ये ऑटोमेशन रन करेगा और इस गूगल शीट्स के अंदर आएगा और चेक करेगा कि आपने कितना डेटा ऐड किया है। देन उन सभी के लिए जो है एक इस तरह का यहाँ पे जो भी टेक्स्ट होगा और जो इमेज यूआरएल होगी उनकी हेल्प से एक इस तरह का जो है इमेज फीचर इमेज क्रिएट हो जाएगा। फ़ोटो यहाँ पे रहेगी और जो टेक्स्ट आपने लिखा होगा गूगल शीट्स में वो यहाँ पे रहेगा। सिंपल है ना। तो इतना ऑटोमेशन हमने सेट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो यूआरएल हमें मिली है फीचर इमेज की, ये यूआरएल सेव हो जाए मेरी इसी गूगल शीट्स में यहाँ पे। ओके, सामने इसी रो के सामने, है ना। देन सेम प्रोसेस बाकी की रोज के साथ भी हो। तो ऐसा ऑटोमेटिकली करवाने के लिए हमें पैबली कनेक्ट पे वापस आना होगा और प्लस बटन पे क्लिक करके एक्शन स्टेप ऐड करनी होगी और यहाँ पे दोबारा से चूज़ करना होगा गूगल शीट्स को। देन गूगल शीट्स को चूज़ करने के बाद एक्शन इवेंट में जाके हमें जो है नीचे आना होगा और यहाँ पे हमें चूज़ करना होगा अपडेट सेल वैल्यू को। ओके, देन क्लिक करना होगा कनेक्ट पे। उसके बाद एक बार कनेक्शन कर चुके हैं, दैट्स वाई पुराने कनेक्शन का ही यूज़ करेंगे। सेव पे क्लिक कर देंगे। ओके, सो ये कनेक्ट हो जाएगा हमारा गूगल शीट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं सक्सेसफुली हो गया है। देन स्प्रेडशीट सेलेक्ट कर लेनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने स्प्रेडशीट सेलेक्ट कर ली है। फीचर इमेज और शीट के अंदर शीट 1 बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है क्योंकि यहाँ पे एक ही शीट मैंने अभी तक क्रिएट की है, दैट्स वाई। सिंपल। देन यहाँ पे अब हम मुझे रेंज जो है बतानी है पैबली कनेक्ट को। तो रेंज क्या है ना। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ वापस से। तो रेंज है सी। ओके, सी कॉलम के अंदर सिर्फ मुझे डेटा ऐड करवाना है। ओके, सो मैं यहाँ पे आऊँगा पैबली कनेक्ट पर, यहाँ पे लिख दूंगा सी। देन सी के बाद मुझे क्या करना है, इटरेटर पे जाना है और जो रो इंडेक्स है उसको मैप कर देना है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, रो इंडेक्स आपको मैप करना है क्योंकि इटरेटर के द्वारा रो इंडेक्स चेंज होता जाएगा, है ना। अभी 2 है, देन ये ऑटोमेटिकली वर्क करेगा तो 3 के लिए करेगा, है ना। तो जब 3 के लिए ऑटोमेशन रन करेगा तो इसका इमेज यूआरएल अलग होगा तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, है ना। दैट्स वाई मैप करना हमें यहाँ पे ज़रूरी है। सिंपल। देन वैल्यू यहाँ पे हमें मैप कर देनी है। स्विच बोर्ड से मिल जाएगी हमें यूआरएल, ये रही यूआरएल, क्लिक करके मैप कर दी। सिंपल। जस्ट क्लिक कीजिए सेव एंड साइन पे और देख पाएंगे आपके यहाँ पे सक्सेसफुली इमेज ऐड, इमेज फीचर इमेज का जो यूआरएल है वो ऐड हो गया है। ओपन करके दिखा देता हूँ एकदम परफेक्टली, वही इमेज यूआरएल वही इमेज है। ओके, सो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑटोमेशन सेट हो गया है। जस्ट अब हमें सेव पे क्लिक करना है और अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगी। क्या होगा ऑटोमेटिकली, मैं बता देता हूँ आपको। अब जब भी नहीं, अब हर रोज़ गूगल ये ऑटोमेशन रन करेगा। आप यहाँ से दूसरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक ही दिन चलाना चाहते हैं इसको तो आप वंस पे चूज़ कर लीजिएगा या फिर रेगुलर इंटरवल्स पे या फिर वीक के अंदर किसी डेज पे। ओके, सो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं ना। तो मैंने एवरीडे एग्जांपल के लिए आपको चूज़ करके दिखा दिया है। तो मेरे ऑटोमेशन के अकॉर्डिंग हर रोज़ ये जो है वर्क फ्लो रन करेगा और गूगल शीट्स में जाएगा, चेक करेगा कि कितना डेटा ऐड है और उन सभी के लिए फीचर इमेज क्रिएट कर देगा और फीचर इमेज क्रिएट करके उनके सामने इस तरह से उनकी लिंक को ऐड कर देगा। ये ऑटोमेशन है ना। तो अब ये ऑटोमेशन रन करेगा इतने बजे, ओके, अगले दिन। सिंपल। तो इस तरह का मैंने ऑटोमेशन ये सेट कर दिया है। तो ना सिर्फ जब तक ये वर्कफ्लो ऑन है ये चलता ही रहेगा, और ठीक है। तो ना सिर्फ इन एप्लीकेशंस को पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो यूज़ कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेरीज होती हैं, तो आप बिल्कुल मुझसे, मेरी टीम से यहां दी गई लिंक पर पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आपको पैबली कनेक्ट की प्राइसिंग जाननी है तो ये सेकंड वाली लिंक पे जाके आप प्राइसिंग चेक कर सकते हैं। और सबसे लास्ट थिंग कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप सेटिस्फाई हैं तो आप इस वीडियो को शेयर बिल्कुल कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी करना मत भूलिएगा। थैंक यू।